हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। तो इस टॉपिक में हम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस इज बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ सर्टेन शुगर्स। तो जो हमारे पास क्लिनिकल लेबोरेटरी है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के मेथड को यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की मदद से आइडेंटिफाई होते हैं। For example, Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitis can be distinguished from each other on the basis of fermentation of either glucose or maltose. See page 131. And E. coli can be differentiated from Salmonella and Shigella on the basis of fermentation of lactose. See page 151. तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक Neisseria gonorrhoeae और Neisseria meningitis की, और दूसरी E. coli, Salmonella और Shigella की दी हुई है। तो पहली एग्जांपल में ये बता रहा है कि Neisseria gonorrhoeae और नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस को एक दूसरे से किस तरह डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इन दोनों को ग्लूकोज या माल्टोज की फर्मेंटेशन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल में ये बता रहा है कि ई कोलाई को डिफरेंशिएट किस तरह किया जा सकता है सल्मोनेला और शिगेला से। तो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट लैक्टोज की फर्मेंटेशन के बेसिस पे किया जा सकता है। और ये हमारे पास कुछ पेजेस बताए गए हैं 131 और 151। तो ये आगे हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे इनके तो उसमें हम देखेंगे। द टर्म फर्मेंटेशन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ शुगर सच एज glucose or maltose to pyruvic acid and then usually to lactic acid. More specifically, it is the breakdown of a monosaccharide such as glucose, maltose or galactose. Note that the lactose is a disaccharide composed of glucose and galactose and therefore must be cleaved by beta galactosidase in E. coli before fermentation can occur. तो fermentation टर्म का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो fermentation का मतलब ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ शुगर टू पायरुविक एसिड। अब वो शुगर कौन सी हो सकती है? ग्लूकोज भी हो सकती है, माल्टोज भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो पायरुविक एसिड हमारे पास टीसी साइकिल में चला जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बता रहा है कि फर्मेंटेशन के लिए हमारे पास मोनोसेक्राइड का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि मोनोसेक्राइड ही ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। तो अब हमारे पास एक नोट करने की बात है कि लैक्टोज जो है वो हमारे पास डाइसेक्राइड होता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है फर्मेंटेशन के लिए। अब लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, और फिर मोनोसेक्राइड से फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि लैक्टोज जो है ई कोलाई में ब्रेक डाउन होता है एक एंजाइम की मदद से, बीटा गैलेक्टोसिडेज की मदद से फर्मेंटेशन से पहले। फिर ये ब्रेक डाउन होके मोनोसेक्राइड्स बनाता है और फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ई कोलाई में। फर्मेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लाइकोलाइटिक ग्लाइको शुगर लाइटिक ब्रेकडाउन साइकिल एंड दिस इज द प्रोसेस बाय विच फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जनरेट एटीपी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन को हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक साइकिल भी कहा जाता है। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन। तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, शुगर की ब्रेक डाउन हो रही है, तो इसको ग्लाइकोलाइटिक साइकिल भी बोलते हैं। और ये वही प्रोसेस है जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया यूज करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट द पायरुवेट प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इज मेटाबोलाइज्ड टू टू फाइनल प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो जो हमारे पास ग्लूकोज से पायरुवेट बना था फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, तो ये पायरुवेट हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है जिसको हम ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इस साइकिल में जब पायरुवेट एंटर करता है तो ये हमारे पास मेटाबोलाइज होता है दो फाइनल प्रोडक्ट्स में, जो हमारे पास कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। द क्रेब्स साइकिल जनरेट्स मच मोर एटीपी देन द ग्लाइकोलाइटिक साइकिल, देयरफॉर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो क्रेब्स साइकिल है वो हमारे पास ज़्यादा एटीपी जनरेट करती है ग्लाइकोलाइटिक साइकिल से, इसलिए जो हमारे पास फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ये तो स्लोली ग्रो करते हैं। ये फैकल्टेटिव एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया फर्मेंट बट एरोब्स विच कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट। जो फैकल्टेटिव और एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ही सिर्फ फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है,
और जो एरोब्स होते हैं उनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं, तो उनमें क्रेब्स साइकिल से एनर्जी जनरेट होती है। एरोब्स सच एज सूडोमोनास, यूरोगिनोजा produce metabolites that enter the Krebs cycle by processes other than fermentation such as deamination of amino acids। हमारे पास कुछ ऐसे एरोब्स होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सूडोमोनास यूरोगिनोजा की। ये क्या करता है, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बगैर। मतलब फर्मेंटेशन के प्रोसेस हमारे पास पायरुवेट बन रहा था, फिर वो क्रेब्स साइकिल में जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे मेटाबोलाइट्स कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के प्रोसेस से ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। मतलब इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता। इन फर्मेंटेशन टेस्ट परफॉर्म्ड इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट एंड लैक्टेट टर्न्स द medium acid which can be detected by a pH indicator that change color upon changes in pH। तो क्लिनिकल लेबोरेटरी में जो फर्मेंटेशन के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि पायरुवेट और लैक्टेट की जब प्रोडक्शन होती है तो इन दोनों की प्रोडक्शन से जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो फिर हम एक पीएच इंडिकेटर लेते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं, और जो पीएच इंडिकेटर होता है वो कलर चेंज कर देता है जब पीएच में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ शुगर इज फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल रेड एन इंडिकेटर द पीएच बिकम्स एसिडिक एंड द मीडियम टर्न्स येलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक शुगर फर्मेंट होती है फिनोल रेड की प्रेजेंस में, जो कि हमारे पास एक इंडिकेटर है, तो जो हमारे पास पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है और मीडियम जो है वो येलो हो जाता है। इफ हाउ एवर द शुगर इज नॉट फर्मेंटेड नो एसिड इज प्रोड्यूस्ड एंड द फिनोल रेड रिमेन्स रेड। और अगर शुगर फर्मेंट नहीं होती तो फिर हमारे पास कोई भी एसिड प्रोड्यूस नहीं होता और ना पीएच एसिडिक होती है और ना मीडियम येलो में कन्वर्ट होता है, बल्कि फिनोल रेड ही रहता है। तो इस तरह हम फर्मेंटेशन के टेस्ट करते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।